हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सपरिवार में समास है। सपरिवार में आपको समास बताना है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। इन चारों में से कौन सा समास आपका है? तो सपरिवार में देखिए दोस्तों, आपका जो समास होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। हमने समास चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है और वहां पर मैंने सारे उदाहरण को रखा है। आप जाकर के पढ़ करके देख सकते हैं। लगता है बारिश होगी, किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य कैसा है, किस प्रकार का है? बड़े आसानी से आप बता सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, उत्तर सामने होगा। लगता है बारिश होगी। तो यहां पर संकेत तो किया नहीं जा रहा है ना। इच्छा तो प्रकट नहीं की जा रही है ना। इच्छा में क्या होता है, जैसे जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, तो वो आपकी इच्छा होती है। यहाँ पर संदेह है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लगता है बारिश होगी, इसका मतलब 100% श्योर नहीं है व्यक्ति कि बारिश होगी ही होगी, है ना। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यह क्या है? संदेह में अभी है। संदेहार्थक वाक्य है, यही हमारा सही होगा। विस्मय बोधक तो है नहीं, आश्चर्यचकित करने वाली यहाँ कोई बात है नहीं, इसलिए विस्मय बोधक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का साथियों चयन करना है। राजागण, व्यवहारिक, निश्चल, माननीय। इन चारों में कौन सा शुद्ध है? तो इसमें जो चारों में शुद्ध है वो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। ये शुद्ध है, बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। कैसे अशुद्ध है, मैं इनको शुद्ध कर दूं। राजागढ़ जो होता है, राजागढ़ आपका गलत है, राजगढ़ होता है। राजगढ़ होता है ना। व्यवहारिक नहीं होता है, यहाँ पर बड़ा की मात्रा रहेगी। यहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा लगेगी, है ना। उसके बाद व्यवहारिक, व्यवहारिक ये शुद्ध होगा। निश्चल में यहाँ पर आपका बड़ा सा आएगा, आधा बड़ा सा रहेगा, नी रहेगा, उसके बाद ये वाला सा आएगा, है ना। तब छल, निश्चल, ये वाला आपका शुद्ध होता है। और माननीय आपका ये शुद्ध है ना। और जो आपका माननीय दिया रहता है, माननीय, ये आपका अशुद्ध होता है दोस्तों, ये आपका अशुद्ध होता है। यही वाला माननीय आपका ये वाला शुद्ध होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा है? आ उपसर्ग कौन? अच्छा, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर देखो कहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो आ उपसर्ग किस में नहीं लगा है? तो देखिए अकथ में आ और कथ से मिलकर के बना है। कथ मतलब कहना। अनुज में आ और नुज में तोड़ देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये टूटेगा नहीं। अनुज आपका इसमें कोई, इसमें भले आगे आ दिख रहा है लेकिन ये उपसर्ग नहीं है ना, क्योंकि अनुज को तोड़ करके आ धन नुज नहीं कर सकते। अनुज अपने आप में एक ही शब्द है, इसमें से आ अलग नहीं होगा। अभेद में आ धन भेद कर सकते हैं, है ना। अचूक में आ धन चूक कर सकते हैं, आ और चूक कर सकते हैं। तो अकथ में आ उपसर्ग है, अभेद में आ उपसर्ग है, अचूक में आ उपसर्ग है, लेकिन अनुज में आपका आ उपसर्ग नहीं है। तो किसमें आ उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन बी में हमारा आ उपसर्ग नहीं है। कह रहा अभिकारी शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? जो अभिकारी शब्द होते हैं साथियों, उसके मुख्यतः कितने भेद होते हैं, यही बताना है। तो देखिए, जो अभिकारी शब्द होते हैं इसका मतलब ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न ना होता हो, अर्थात उनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना चाहे तो नहीं बनेगा, एक वचन से बहुवचन बनाना चाहे तो नहीं बनेगा। तो ऐसे शब्दों को कहते हैं अभिकारी शब्द।
और अविकारी शब्द के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं नाम लिख देता हूँ सबका, है ना। देखिए, एक होता है आपका एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ये आपका अविकारी होता है। उसके बाद होता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, है ना। एक होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। एक होता है आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक। तो ये 4 होते हैं। अविकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब होगा। अगर कह देता विकारी शब्द कितने होते हैं, विकारी शब्द, तब भी क्या उत्तर आता हमारा? तब भी उत्तर हमारा 4 ही होता, है ना। और तब विकारी शब्द जो 4 होते हैं वो कौन कौन होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है और विशेषण होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 विकारी शब्द हैं। और ये जो 4 दिए गए हैं ये आपके अविकारी शब्द होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अज्ञान का तद्भव रूप है। अज्ञान का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? अनजान होगा, अनजाना होगा, अजाना होगा, अजान होगा। तो अज्ञान का तद्भव, तद्भव मतलब हिंदी वाला, है ना, हिंदी वाला। तो अज्ञान का तद्भव अजान होता है ना। अजान, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों, आज हमारी जो क्लास है वो अलंकार की दूसरी क्लास आनी थी आज। ओहो, अलंकार की दूसरी क्लास आनी थी हमको, है ना। ले आना था हमको अलंकार की दूसरी क्लास। इसके लिए मैंने लगभग 2.5 घंटा मेहनत किया। वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया, पूरा कर लिया, लेकिन वीडियो तो था लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी। पता नहीं कहाँ से क्या दिक्कत हो जाता है, ऐप को भी समझने में बड़ा परेशानी होता है। और घर पर बच्चे हैं, मोबाइल छूटते रहते हैं, जिसकी वजह से सेटिंग में भी हेर फेर हो जाता है ना। बहरहाल अब ठीक हो गया है, लेकिन माथा खराब ज़्यादा हो गया था। हम कहे अब कल पढ़ाएंगे, इसलिए ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। बस 10 क्वेश्चन का है, 6 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। ये देखिए, अपना कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन का नहीं है? अर्थात इन चारों में कौन बहुवचन का नहीं है? दाम, गुड़िया, बजे, भाग्य। तो देखिए साथियों, आपका जो दाम है, बजे है और भाग्य है, ये तीनों हमेशा हमेशा ये तीनों बहुवचन में रहते हैं, है ना। ऐसे ही आपका अच्छत है, दर्शन है, ये सब अभी आपके क्या होते हैं? बहुवचन में हमेशा रहते हैं। लेकिन गुड़िया आपका एक वचन का है ना। इसका बहुवचन बनाएंगे तो गुड़िया हो जाएगा, ऊपर ऐसे चंद्रबिंदी तब आ जाएगी, है ना। लेकिन ये आपका क्या है? गुड़िया आपका एक वचन का है, ऊपर चंद्रबिंदी नहीं रहेगी। अभी तो चंद्रबिंदी दिख रही है, मैं हटा देता हूँ चंद्रबिंदी, है ना। ये हट गया। अब ये आपका एक वचन का है, और बिंदी लगा देंगे, चंद्रबिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन का हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय, समुच्चय मतलब जो दो वाक्यों को जोड़ता हो या फिर दो संज्ञाओं को जोड़ता हो, ऐसे शब्द को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। देखिए, तेज, हे राम, बहुत, ये आपके क्या है? समुच्चय बोधक नहीं है, लेकिन क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे ऐसे कह दिया जाए, ऐसे कह दिया जाए, राम बाजार गया, राम बाजार गया, लेकिन 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 अब इसके आगे एक और वाक्य लिख दो, है ना। लेकिन मैं उसे नहीं देख पाया,
उसे नहीं देख पाया, है ना। राम बाजार गया लेकिन मैं उसे नहीं देख पाया, है ना। तो यहाँ पर मैं उसे नहीं देख पाया एक वाक्य, राम बाजार गया दूसरा वाक्य, दोनों को जोड़ रहा है कौन, जोड़ रहा है लेकिन। तो लेकिन क्या है, समुच्चय का काम कर रहा है, यानी दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए लेकिन क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्तमान में अस्थाई भाव कितने माने गए हैं। वर्तमान में कि कुल अस्थाई भाव, यहाँ पर कुल कर लीजिए, कुल अस्थाई भाव कितने माने गए हैं। कुल अस्थाई भाव कितने माने गए हैं, तो कुल अस्थाई भाव दोस्तों आपके 11 माने गए हैं, है ना। ये आपका 11 जो है ये आपका करेक्ट है। भरत मुनि के अनुसार 8 हैं, ये भरत मुनि के अनुसार 8 हैं। जो 9 है ये हिंदी नाट्य शास्त्र में, है ना, ये नाट्य शास्त्र में, हिंदी नाट्य शास्त्रों के अनुसार अस्थाई भाव कितने होंगे, तो 9 होंगे। भरत मुनि के अनुसार 8 होंगे, लेकिन कुल कितने हैं, कुल आपके 11 हैं, है ना। कुल कितने हैं, 11 हैं। अगर आपका वर्तमान रहता है तब भी 11 ही उत्तर होगा। वर्तमान में अस्थाई भाव कितने माने गए हैं, तो वर्तमान का मतलब टोटल से लेकर के रहेगा, तो सी आपका करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ दोस्तों समस्या ये है ना, पूरा नाक जाम हो गया है ना, केवल मुंह से ही बोल रहे हैं, नाक का जहाँ सहारा लेना पड़ रहा है वहां पर भटक रहे हैं। वकील किस भाषा का शब्द है, अरबी, तुर्की, फारसी, पुर्तगाली, किस भाषा का शब्द है। तो जो वकील शब्द है ना दोस्तों, ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अरबी, ये वकील किस भाषा का शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रैक्टिस लगाते होंगे तो पाए होंगे वकील, है ना। तो दोस्तों ये 10 के 10 क्वेश्चन कैसे रहे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं आप लोगों को अलंकार का दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।